बात कहूं, भगवान महादेव ने वचन दिया है कि जो कोई मनुष्य महादेव 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 बोलता रहता है। देवताओं ने कहा महादेव क्या कहना चाहते हैं? स्वयं शिव ने कहा कि महादेव महादेव जो बोलता रहता है ना, जैसे गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है, वैसे में इस मेरे भक्त के पीछे पीछे निरंतर दौड़ता रहता। वो जहां जाता है उसके पीछे पीछे रहता हूं, जो महादेव 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 महादेव। एक बार महादेव बोलो, भगवान नेत्र खोलते हैं। दूसरी बार महादेव बोलो, भगवान खड़े हो जाते हैं। और तीसरी बार महादेव बोल लिया तो भगवान शिव जी आपके पास पहुंच जाते हैं। ये महादेव 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 इति कीर्तनात्, निरंतर महादेव 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 बोलते रहे आप। जैसे गाय अपने बछड़े की रक्षा करती है, वैसे महादेव महादेव बोलने वाले की रक्षा ऐसे ही महादेव करते हैं। महादेव महादेव बोलते हैं, उनको महादेव जी वात्सल्य करते हैं। भगवान शिव जी उनको बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए निरंतर महादेव महादेव महादेव। सती का जय जयकार हुआ, देवताओं ने जय जयकार किया सती का। क्यों? इतना कठिन तप किया है। और जीवन ऐसा निष्फल न हो जाए, ध्यान रखना, कुछ तो करके जाएंगे। ऐसे ही खा पी कर बच्चे पैदा करके बस ऐसे ही निराशा लेकर मर जाओगे आप? ये कोई जीवन है? जीवन में कुछ विशेषता होनी चाहिए। हमारे जीवन से और कोई व्यक्ति प्रेरणा ले। अरे और व्यक्ति प्रेरणा ले न ले, लेकिन आपके बच्चे आपके जीवन से प्रेरणा ले कि मेरे पिताजी कितने अच्छे थे, ये मेरी माँ कितनी भलमंचा से भरी थी। आपके माता पिता बच्चा प्रेरणा ले, ऐसा कुछ जीवन निर्माण करेंगे। गुलाब थोड़ी देर तक रहता है, लेकिन कितनी सुगंध बिखेर कर जाता है। ऐसे जीवन को निखारे। बाकी तो जीव जंतु की तरह बहुत लोग जन्मते हैं, मरते हैं, कोई अर्थ नहीं उनका, तो धरती पर अनर्थ करके जाते हैं। महादेव ने देखा, शिव जी ने देखा तो सती तपस्या कर रही हैं। भगवान शंकर जी कैलाश को छोड़कर जहां सती तप कर रही थी वहां महादेव आए। दूर से देखा शिव जी ने, श्वेत भस्मक त्रिपुंड किए थे, श्वेत वस्त्र धारण किए थे और खुले केश थे। भगवान महादेव को याद कर रही थी सती। भगवान महादेव ने सती का तप देखा। शिव जी के मन में हुआ कि अभी मैं महादेव अभी उसके सामने में प्रकट होकर सती को जो मांगे सब कुछ वरदान में दे दूं। लेकिन भगवान महादेव के मन में ऐसा विचार आया कि ऐसे तो मुझे दर्शन नहीं देना चाहिए, मुझे थोड़ी सी भक्ति की पराकाष्ठा देखनी चाहिए। उनकी भक्ति मेरे प्रति कितनी परिपक्व है। इसलिए भगवान शिव जी ने एक साधु का रूप लिया, सती के सामने आए, भिक्षान देहि। सती ने देखा कि कितने समय से मैं तपस्या कर रही हूं, यहां कोई मनुष्य का आवाज भी मैंने नहीं सुना, और ये यहां कौन भिक्षा लेने के लिए? नेत्र खोले तो कोई साधु मूर्ति है। सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई, अब मुझे कोई साधु दर्शन हो रहा है, अब मुझे भगवान महादेव का दर्शन होगा। और एक बात कहूं, जब भगवान मिलने वाले हैं ना, इससे पहले कोई जागृत महापुरुष मिलते हैं। जागृत महापुरुष मिलते तब भगवान मिलता है, सीधा नहीं मिलते। आपको जगाएंगे पहले, चलो जागो, भगवान आपके द्वार आ रहे हैं। और साधु पुरुषों का काम है समाज को जगाना, समाज को चमत्कार दिखाना साधु पुरुषों का काम नहीं है। समाज को योग्य मार्गदर्शन करना, कहीं समाज गुमराह ना हो जाए, कहीं समाज लालची ना हो, पुरुषार्थी बने, मेहनतू बने, अपाहिज न बने। और सती मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। धन्य वे साधु संगति, मुझे कोई साधु पुरुष का दर्शन हो रहा है। आसपास में फल पड़े थे। साधु, मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपका मुझे दर्शन हो रहा है, फल स्वीकार्य। साधु पूछने लगेगा आप कौन है? सती को पता नहीं को स्वयं शिव है, वो तो साधु का वेश है, परीक्षा कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, कोई भी भक्ति मार्ग में प्रवेश करेगा उनके जीवन में परीक्षा आने वाली है। परीक्षा देने के लिए तैयारी है तो ही भक्ति मार्ग में पैर रखना,
बाकी जीव जंतु की तरह जीते रहो। बच्चा स्कूल में पढ़ता है, जो परीक्षा नहीं देता वो बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ता, और धीरे धीरे उनको परीक्षा देनी पड़ती, उत्तीर्ण होना है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। बड़ी नौकरी लेने हैं, इंटरव्यू देना पड़ता है, तब 1 लाख 2 लाख की नौकरी मिलेगी उसको। इतनी परीक्षा देने के बाद एक छोटी सी नौकरी मिलती है। तो भगवान की दुनिया में प्रवेश आपको लेना है तो थोड़ी परीक्षा तो देनी पड़ेगी ना। इसमें 100 में से 35 नहीं, शिव की दुनिया में तो 100 में से 100 मार्क लेना पड़ता है, पूर्ण पास होना पड़ता है, तब उसकी दुनिया में प्रवेश मिलता है। भक्त बने थे प्रथम पीड़ा अनगल संकट ने पड़िया। जितने जितने भक्त है उसके जीवन में देखो, हमारे दुख तो कुछ भी नहीं है। एक ग्रंथ है, भक्तमाला ग्रंथ है, इनमें भक्तों के चरित्र हैं। मेरे युवान भाई बहनों को प्रार्थना, कभी कभी ऐसे भक्तों के चरित्रों का पाठ करे, वांचन करे, क्या उसका जीवन रहा होगा, समाज ने उसके प्रति कैसा कैसा बर्ताव किया है? क्या कष्ट, क्या दुख, तो भी भक्ति मार्ग, परोपकार और जगत कल्याण हितकारक मार्ग कभी छोड़ा नहीं, तब उसको भक्तमाला में देखते हैं हम। सती की परीक्षा हो रही है आज। मैं दक्षिण पुत्री हूं, मेरा नाम सती है, महादेव का आराधन करती हूं, मुझे शिव जी को पति रूप में प्राप्त करना है, मुझे महादेव के साथ विवाह करना है। जन्म कोटि लगे रगर हमारी, बंद न त शंभो रहा कुमारी। करोड़ों जन्म तक कुमारी रहने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मैं विवाह तो महादेव के साथ करूंगी, क्योंकि मैंने भगवान शिव जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया, मुझे महादेव को मिलना है। और इस साधु वेश में सती की शिव भक्ति की परीक्षा करने लगे, महादेव के बारे में भली बुरी बात बोलने लगे। तब सती ने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु, आप जानते हैं ना, सभी पापों में से छुटकारा मिलता है, लेकिन जो महादेव की निंदा करता है, महादेव के भक्तों की निंदा करते हैं, उन पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। क्यों आप? और शिव महापुराण ग्रंथ में 3 पाप भयानक बताए हैं, उनका कोई विसर्जन ही नहीं, कोई निवारण ही नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं। एक पहला पाप, शिव द्रव्यापहरण, शिव जी के द्रव्य का हरण करना, इस पाप का कोई निवारण नहीं। एक श्लोक में 3 पाप का वर्णन, एक कभी ये पाप नहीं करना है, गलती से भी नहीं। शिव द्रव्यापहरण, शिव द्रव्य का कभी हरण, चोरी नहीं करनी है। शिव निंदा च कृत चित, कभी महादेव की निंदा नहीं। और तीसरा, निंदा च शिव भक्तानां प्राय श्रितेन शुध्यति, प्राय श्रितेन शुध्यति। इसका कोई प्रायश्चित नहीं है, इसलिए कभी शिव द्रव्य का हरण नहीं, शिव द्रव्य की चोरी नहीं। शिव द्रव्य मतलब, ध्यान दीजिए जरा सा, शिवालय में चोरी करना और शिव जी के नाम से एकत्र किया हुआ धन, ये तो शिव चोरी है ही, शिव द्रव्य की चोरी। लेकिन विश्व कल्याण के लिए राज दरबार में से आपके पास धन आया है, ये धन भी शिव द्रव्य है, जो कि प्रजा के कल्याण के लिए है, वो भी शिव द्रव्य है। इस द्रव्य का हरण करना, उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। पहले राजा महाराजा अपने लोगों को राज दरबार में से धन देते थे, क्योंकि प्रजा का कल्याण करो, लेकिन वो प्रजा का कल्याण धन नहीं करता और स्वयं का कल्याण करने लगते हैं, ये भी शिव द्रव्य है। शिव भक्त का अर्थ है समाज के अंदर जो कल्याणकारी काम करते हैं उसकी जो निंदा करते हैं, इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। जगत हित के लिए कुछ कर रहा है, समाज हित के लिए कुछ कर रहा है, समाज सुख के लिए कुछ कर रहा है, उनकी कोई निंदा करे तो उनका पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। भगवान महादेव सती की परीक्षा कर रहे हैं साधु वेश में। कोई भी दुनिया का मार्ग हो, परीक्षा तो रहेगी भाई, कोई सरल मार्ग नहीं, सभी जगह पर कहीं न कहीं तो कष्ट तो है ही। सती ने हाथ जोड़कर कहा कि महादेव, हे साधु, आप महादेव की निंदा क्यों करते हैं? आप तो जानते साधु वेश आपका है, निंदा समान कोई पाप नहीं। निंदा किसको कहते हैं? किसी की अनुपस्थिति में उसकी गंदी गंदी बातें करें, उनके छिद्र खोलें,
उसको निंदा कही जाती है। और बहुत लोगों के जीवन में ऐसी आदत होती है, पीठ के पीछे लोग गंदी गंदी बातें करते हैं। निंदा समान कोई पाप नहीं, सत्संग जैसा कोई पुण्य भी नहीं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। इसलिए आप बहुत हृदय से कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा में दृढ़ संकल्प करिए, आज से कभी भूत और भविष्य मेरे मुख में से किसी के लिए कोई गंदी बात निकलेगी नहीं, ऐसा दृढ़ संकल्प करें। और मैं कभी किसी के कान में कोई गंदी बात कहूंगा भी नहीं। और दूसरे का कान कचरा पेटी नहीं है, कभी दूसरों को आपने गंदी गंदी बात सुना दी, उसका चित्त भ्रमित हो जाता है, उनका अंतकरण विचलित हो जाता है। उससे बड़ा क्या पाप हो सकता है? आपके जीवन मार्ग में कोई मिले तो उनको दो बात अच्छी सुनाओ। समाज में बहुत सारे अच्छा है, गांव में कोई किसी ने अच्छा कार्य किया तो उनके बारे में बताओ, अच्छी बात आपने सुनी है तो उसके बारे में बताओ। जो गंदवाड़ समाज के अंदर फैला रहे हैं। इसलिए जो आप हृदय से कथा श्रवण करते, अरे माला करे न करे, पूजा करे न करे, यज्ञ करे न करे, दान करे न करे, सेवा करे न करे, तीर्थ यात्रा करे न करे, लेकिन दूसरों की कभी निंदा नहीं करनी है। बस यही संकल्प करना हम सबको। निंदा करने से रूप बल ज्ञान बुद्धि विद्या सब कुछ नष्ट हो जाए, आपका पुण्य क्षय हो जाएगा। इसलिए कभी दूसरों के लिए कभी गंदी बात नहीं करनी है। कथा में से क्या लेकर जाएंगे आप? ये छोटी बात लगती है लेकिन जीवन में आपको बड़ा परिणाम देने वाली है। और जीवन में जिनको सफल होना है उनके लिए चार बात। निंदा पर विजय ले लीजिए आप, निंदा पर आपका विजय होना चाहिए। आपकी कोई निंदा करे वो भी नजरअंदाज करो, कोई जरूर नहीं। निंदा को जीत लीजिए और निंद्रा को जीत लीजिए। ज्यादातर लोग सोए रहते हैं, जो सोए रहता है उसका भाग्य भी सोया रहता है, उसके जीवन में कुछ भी उसकी उपलब्धि नहीं होती। जितने जितने दुनिया में सफल पुरुष हो वो जल्दी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। सूर्य उदय होने के बाद सोया रहता है, उसको कफ और पीत का दर्द होता है। इसलिए सुबह में जल्दी उठने का आदत ही बने, थोड़ा सा जल्दी, कम से कम 3 बजे। ज्यादा हो गया का? ये तो बहुत हो गया। 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे। और आप यहां तो 5 बजे उजाला हो जाता है, या तो 5:30 बजे तो पूरा दिन निकल आता है। जल्दी यहां सुबह हो जाती है आपके वहां। निंद्रा को जीत लीजिए, निंदा को जीत लीजिए, और कहीं किसी के पास विवाद में न पड़े, और कहीं स्वाद के गुलाम न बने। जो स्वाद के गुलाम बने वो रोगिष्ट होए, विवाद में पड़े वो शत्रुता उत्पन्न करते, पैदा करते। इसलिए दूर रहिए आप। सती ने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु, आप क्यों मेरे महादेव की निंदा कर रहे हैं? आप तो आपके पुण्य का क्षय कर रहे हैं, मुझे क्यों मेरे पुण्य को जला रहे हैं? मैं हाथ जोड़ती हूं, आप मेरे महादेव की निंदा मत करिए आप। तो अभी तो साधु वेश में शिव जी स्वयं थे, साधु वेश में सती की परीक्षा कर रहे थे कि मेरे प्रति कितनी भक्ति है, कितनी दृढ़ भक्ति है, मेरे प्रति कितना आदर है। तब सती ने कहा कि आप साधु वेश में है, इसलिए बहुत सारी मर्यादा रहती हैं, बहुत कुछ तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन आपके सामने मुझे बोलना भी मेरे लिए व्यर्थ लग रहा है। सती ने अपना मुख बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। सती ने कहा, आपका मुख देखना वो भी मेरे लिए पाप है, क्योंकि आप शिव निंदक हैं। आपके गणवेश साधु का है, गुणवेश आपका साधु का नहीं। भले कोई गणवेश से साधु ना हो, लेकिन गुणवेश से साधु होना चाहिए। साधु किसको कहते हैं? मेरे जैसे वस्त्र पहनते उसको साधु कहते हैं। समाज सुख के लिए, समाज हित के लिए कुछ न कुछ प्रयास करता रहता है, साधना करता रहता है। जो साधना में रत रहता है उसको साधु कहते हैं। जो निरंतर जागरूक रहता है, समाज को जागरूक रखता है, समाज को निरंतर सक्रिय रखता है, उसको साधु कहा है। गणवेश कोई साधु नहीं, गुणवेश साधु है। साधु एक जीवन है, साधु एक जीवन शैली है। हम लोग तो गणवेश को साधु मानते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। वो तो यूनिफॉर्म है, पुलिस में नौकरी करनी है तो पुलिस का कपड़ा पहनना पड़ेगा, इसलिए एक गणवेश है। साधु उनका व्यवहार है, उनका जीवन है।
सती ने अपनी आंख भी बंद कर ली थी, सती ने अपना मुंह भी बंद कर लिया, तो भी साधु बोल रहा है। स्वयं शिव है, सती की भक्ति की परीक्षा हो रही है। सती ने अपने कान को बंद कर दिया, मुझे नहीं सुनना है। लेकिन क्रांति तो तब हुई जब सती ने अपना मुख बंद कर लिया, सती ने अपनी आंख बंद कर ली, सती ने अपना कान बंद कर लिया। जो सती बहिर्मुख थी वो सती अंतर्मुख हुई। और सती ने आंख बंद करी, कान बंद किया, मुख बंद किया, तो एक मन मंदिर में एक ज्योति प्रकट हुई, एक प्रकाश हुआ। और सती ने जान लिया, अरे जिनके साथ में तर्क कुतर्क कर रही हूं, जिनके साथ में वाद विवाद कर रही हूं, ये कोई सन्यासी नहीं है, ये स्वयं मेरा अविनाशी भगवान शिव है। सती ने भगवान शिव जी को पहचान लिया। कब पहचाना? आंख बंद करी, कान बंद की, मुख बंद किया। तो भगवान को पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है? बहिर्मुख नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा। भगवान को जानने के लिए दूरदर्शन नहीं, अंतर्दर्शन करना पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा, अपने स्वयं की खोज करनी पड़ेगी। इसलिए कान बंद करे, मुख बंद करे, आंख बंद करे। इसलिए मैंने पूज्य महात्मा गांधी, पूज्य बापू ने 3 बंदर दिए, बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना, बुरा मत बोलना। कोई न मिला, 3 बंदर मिले उनको। इसलिए सबसे बड़ा संदेश है वो। और कभी कभी आंख बंद करके भी बैठना चाहिए, आंख को भी कभी विश्राम देना चाहिए। कहीं लोग तो जागते हैं तब तो आंख बंद नहीं करते, कहीं लोग तो रात में सो जाते तो भी आंख बंद नहीं करते। चोर आता है, चोर भी भाग जाता है, वो जाग रहा है, जाग नहीं रहा, उसकी नींद में भी आंख खुली रहती है, आंख बंद ही नहीं होती उसकी। जागता है तो भी आंख बंद नहीं करता, रात में सो जाता है तो भी आंख नहीं बंद करता। कहीं लोग तो मरते हैं तो भी आंख खुली रखकर मर जाते हैं। बाद में बच्चों कहते हैं अभी तो आंख बंद करो। सती ने कान आंख मुख बंद कर दिया, मन मंदिर में एक ज्योति प्रकट हुई और शिव जी को पहचान लिया है। और मेरे कवि ने सुंदर कल्पना की है, मन मंदिर में मैंने भोले, ध्यान दीजिए, मन मंदिर में मैंने भोले तुझको आज छुपा रखा है, तुझको आज छुपा रखा है। आकर तेरे दर पे भोले, आकर तेरे दर पे भोले सबने शीश झुका रखा है, सबने शीश झुका रखा। सती ने भगवान को पहचान लिया। भगवान महादेव ने कहा कि सती आपने मुझे पहचान लिया है, मेरे पास से कुछ वरदान मांग सकते आप। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में कहा है सती ने महादेव के पास से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि शिव अंतर्यामी है, उसके पास कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। और सच्चा शिव भक्त कभी भगवान के आगे मांगता भी नहीं है। ये श्लोक भी सती खंड का है। महादेव के भक्तों की पहचान क्या है? जो अनन्य भगवान शिव के भक्त रहते हैं, कभी किसी वस्तु भगवान महादेव के पास से मांगते नहीं, केवलम चरित्रम देते। भगवान महादेव जी आपके चरित्रों का श्रवण करने का अवसर मिले, गायन्ति परम मंगलम। इसलिए मैंने पहले भी कहा है, दूसरी बार कहता हूं, जिनको जिनको महादेव मिले उसने कभी भगवान के आगे कुछ मांगा नहीं। उपमन्यु को महादेव मिले तो महादेव ने कहा उपमन्यु कुछ मांगिए, तब उपमन्यु ने कहा नहीं नहीं भगवान आपके पास मैं कुछ भी नहीं मांग सकता।
सच्चा भक्त कभी शिव की फरियाद भी नहीं करता, सच्चा भक्त कभी याचना भी नहीं करता, कुछ भी नहीं, कोई शिकायत नहीं करते। ये महादेव के भक्तों का लक्षण है। सभी स्थिति में प्रसन्न रहना ये महादेव के भक्तों का लक्षण है। और सदैव प्रसन्न रहना ईश्वर की श्रेष्ठ उपासना भी है। योग्य स्थिति है और आप प्रसन्न रहें, लेकिन योग्य स्थिति नहीं है तो भी प्रसन्न रहें, और बहुत बड़ी बात है। अग्रवाल साहब हैं जी जी जी, अमर अग्रवाल जी, बहुत हृदय से तालियों के द्वारा हम स्वागत करते हैं। वो जो विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं बिलासपुर, बहुत हृदय से हम आपका आदर करते हैं। बहुत तालियों के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करें। अग्रवाल साहब, बहुत हृदय से आपका स्वागत है। अमर अग्रवाल जी जो विधायक है, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत हृदय से आपका स्वागत है। तो मैं ये कह रहा था कि महादेव के भक्तों का श्रेष्ठ लक्षण है वो। और भगवान को पता नहीं आप भगवान के आगे क्या मांग रहे हैं। कभी शर्म आनी चाहिए आपको, भगवान के आगे कुछ मांग रहे हैं और ऊपर से कहते तो सब कुछ जानता है। तो सब कुछ जान रहा है तो उसके पास मांगने की क्यों जरूर है। इसलिए शिव महापुराण ग्रंथ में एक शिव भक्तों के लिए श्लोक है जो सती खंड का ही है, रुद्र संहिता का ही है। एकांतीन कंचनार्थ, कोई भक्त कभी याचना नहीं करता। भक्त वांछति यशन, कभी भगवान के आगे आपका भक्त कभी मांगता नहीं। मांगता है तो क्या मांगता है? केवलम चरितम ते गायन्ति परमंगलम, गायन्ति परमंगलम। सती ने कुछ भगवान के आगे मांगा नहीं। और जितने जितने महादेव के भक्त, महादेव जिनको मिले, भगवान शिव जी का दर्शन होने के बाद मांगने की वृत्ति है और सभी समाप्त हो जाती है। और एक बात याद रखना, जो भगवान के आगे मांगने की वृत्ति आप में है तो समझ लेना चाहिए आप भगवान से बहुत दूर है। जब आपके चित्त में भगवान के आगे कुछ मांगने की वृत्ति जड़मोह से समाप्त हो जाए, तब समझ लेना भगवान आपके पास है और भगवान आपके साथ भी है। ये भगवान के परिचय का एक सबसे बड़ा एक परिचय है कि ये भगवान की पहचान हो गई आपको। लेकिन ज्यादातर लोग भिखारी बनकर भगवान के आगे मांगता रहता है। क्यों? कभी नहीं। सती ने भगवान शिव के आगे कुछ भी नहीं कहा। भगवान सब कुछ जानते हैं और भगवान शिव ने कहा, सती मैं जानता हूं अब मेरे साथ विवाह करने के लिए मैं वचन देता हूं आपके साथ मैं विवाह करूंगा, लेकिन सुंदर श्रृंगार करके विवाह करूंगा। आपका तप पूर्ण हुआ है, अब ब्रजेश नगर में जाइए और मैं कैलाश जाता हूं। भगवान शिव कैलाश गए, सती अपना तप पूर्ण करके ब्रजेश नगर गई। नगरवासियों ने बहुत बड़ा सम्मान किया। हमारे ब्रजेश दक्ष महाराज की पुत्री कितना बड़ा तप करके आई। पूरे नगरवासियों ने पुष्पों की वर्षा की, जय जयकार किया। सती तपस्या करके आई है, चारों तरफ सती का जय जयकार, सती का जय जयकार, क्योंकि तपस्या की है। समाज जय जयकार उनका करते हैं जो जीवन में कुछ करते हैं। इसीलिए अपने लिए तो जीवन बहुत लोग जीते हैं, लेकिन थोड़ा और जीवन समाज की हित के लिए, समाज कल्याण के लिए कुछ तो कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं आप में सामर्थ्य है। आप में कुछ सामर्थ्य नहीं है ऐसा नहीं, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। भगवान ने सबको समान शक्ति प्रदान की है। इन शक्ति को कैसे जगाना है, कैसे कार्यरत करना है, कैसे इस कार्य में लाना है, कि आपके पास एक कार्यकुशलता होनी चाहिए। सती माता वीरणी के पास गई, मां महादेव मुझे मिले। भगवान शिव जी ने मेरे साथ विवाह करने के लिए कहा। दक्ष महाराज को कहा गया, दक्ष महाराज ने प्रसन्नता व्यक्त की, पुत्री सती का विवाह शिव के साथ करना। इसी समय सप्त ऋषि गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति देव, नारद जी सब पधारे, विश्वकर्मा जी भी आए और सबकी उपस्थिति में विवाह पत्रिका तैयार हुई। और सप्त ऋषि गर्गाचार्य महाराज, बृहस्पति, नारद जी सब विवाह पत्रिका लेकर भगवान शिव के पास गए।
यहां दक्ष महाराज ने विश्वकर्मा जी को कहा, मेरा नगर सुंदर तो है ही विश्वकर्मा, लेकिन और सुंदरता में वृद्धि करो। सुंदर तो है ही नगर, नगर क्यों सुंदर नहीं, इतना सुंदर नगर है प्रजेश नगर, लेकिन जो सुंदर है इस सुंदरता में कुछ और बढ़ोतरी करे। विश्वकर्मा जी को आज्ञा मिली, विश्वकर्मा जी नगर की सुंदरता में वृद्धि करने, बड़े बड़े द्वार खड़े करने लगे। पुत्री सती का विवाह है, दक्ष महाराज की प्रसन्नता है। और यहां सप्तऋषि गर्गाचार्य महाराज, नारद जी, बृहस्पति जी सब मिलकर भगवान महादेव के पास गए और भगवान महादेव को कहा, महादेव जी आपके विवाह है, आपकी विवाह की पत्रिका है। और बृहस्पति ने भगवान शिव जी की सुंदर स्तुति की है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति है, शिव जी के परम भक्त हैं। और जो महादेव का भक्त नहीं है वो जीवित नहीं, वो शब समान है। इसलिए बार बार एक शब्द कहता हूं, कोई भी संप्रदाय में आप हैं, कोई भी विचारधारा में आप हैं, लेकिन महादेव को कभी छोड़ना नहीं है। मैं कोई संप्रदाय का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे संप्रदायों ने भगवान महादेव को छोटा दिखाया है। शिव के बिना कोई जीव का उद्धार नहीं है। दक्ष महाराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया था, भृगु ऋषि ने क्या कहा, दक्ष तो इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, लेकिन इस यज्ञ में शिव नहीं है तो यज्ञ का कोई फल नहीं मिलने वाला है। और दक्ष को यज्ञ का कोई फल नहीं मिला था, यज्ञ का विध्वंस हुआ था, जग प्रसिद्ध कथा है। क्योंकि शिव के बिना कुछ भी संपन्न नहीं होता, शिव के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं होता। और बृहस्पति देव गुरु बृहस्पति ने भगवान शंकर जी की स्तुति की है, महादेव के बारे में कितना सुंदर गाया है। और शिव जी के बारे में जितनी स्तुति, जितने स्तवन है, जितने अष्टक हैं, इतने कोई देवताओं के लिए भी नहीं है, क्योंकि सभी देवताओं ने महादेव के लिए गाया, सभी देवियों ने महादेव के लिए गाया, सभी ऋषि मुनियों ने शिव जी के लिए कुछ न कुछ स्तोत्र का गायन किया, कोई ना कोई स्तवन गाया, स्तुति की। महादेव सबके आराध्य देव है। बृहस्पति ने कहा, महादेव मैं प्रणाम करता हूं। नमो रुद्राय नीलाय। देखने में रौद्र है भगवान, लेकिन मैं जानता हूं अब बहुत बहुत करुणा अवतार है। रुद्र का अर्थ है दूसरों का दुख देखकर जिनका हृदय द्रवित होने लगे, उसको रुद्र कहा है। भगवान महादेव जी देखने में रौद्र है, इतना भयानक है, क्योंकि रक्षक है। रक्षक भयानक लगना चाहिए, तब ये रक्षक है, लेकिन देखने में रौद्र है। लेकिन भगवान महादेव आपका स्वभाव मुझे पता है, आपके भक्तों का दुख देखकर आपका हृदय द्रवित होने लगता है, ये आप हैं महादेव, इसलिए इस रूप को मैं प्रणाम करता हूं। बृहस्पति ने गाया, नमो रुद्राय नीलाय भीमाय परमात्मने। विराट स्वरूप भगवान शिव आत्मा नहीं, आप स्वयं परमात्मा है। कपर्दीने सुरेशाय व्योम केशाय वे नमः। व्योम केशाय वे नमः। कपर्दी का अर्थ है गुथी हुई जटा, जुटधारी, जटा का कोई अंत नहीं, जटा का कोई ताग नहीं, ऐसी जटा कपर्दी। व्योम का अर्थ है आकाश, आकाश में फैली हुई जटा, व्योम केशाय नमः। भगवान शिव जी की जटा छोटी छोटी नहीं है। हिमालय पहाड़ पर भगवान महादेव खड़े रहे, जटा खुली करे तो पूरा हिमालय पहाड़ ढक सकता है, ऐसी शिव जी की बड़ी बड़ी जटा है। छोटी छोटी जटा नहीं है शिव जी की। व्योम केशाय नमः, चारों तरफ फैली हुई जटा, जैसे कोई 500-600 साल कोई पुराना वट वृक्ष है, चारों तरफ उसके मूल फैले रहते हैं, वड़वाय जिनको कहते हैं, ऐसे शंकर जी की जटा चारों तरफ फैले रहते हैं। इस रूप को मैं प्रणाम करता हूं महादेव जी। और आपके पास जो ध्वजा है, इनमें धर्म का चित्र है, इसीलिए धर्म की ध्वजा लेकर आप निरंतर यात्रा करते, भ्रमण करते। आप सबको शांति देने वाले सोमाय, शांति देने वाले सोमनाथाय, जो आपकी भक्ति करते हैं उसके शांति का कभी लय नहीं होता, शांति का कभी क्षय नहीं होता। और मैं दिल से कहता हूं, जिनको जीवन में शांति चाहिए भगवान शिव ही दे सकता है।
शिव के भजन के बिना किसी को शांति मिली नहीं और मिलने वाले नहीं। शांति स्तैन बिना नहीं, कभी नहीं। नारद उद्वेग और अशांति से भर गए। विष्णु भगवान ने कहा, नारद जी आप शांति चाहते हैं, जप हो जाए शंकर सतनाम होए हृदय तुरंत विश्राम। शिव जी का भजन करो आप। इसलिए बहुत दिल से कहता हूं, किसी के जीवन में शांति नहीं है। छोटे के जीवन में अशांति, बड़े के, सांप को किसी को नजदीक से मिलो, कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब हो रहा है, कोई ना कोई बातों से कहीं न कहीं खंडित हो रहा है। बोले देखने में नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चिंतित है। इसलिए शांति के दाता भगवान शिव है। धर्म की ध्वजा लेकर निरंतर परिभ्रमण करने वाले शिव बृहस्पति ने गाया, ऋषभ ध्वजाय सोमाय सोमनाथाय शंभवे। शंभवे स्वयं विभु प्रभु, ये महादेव जी प्रणाम करता हूं मैं। दिगंबराय वर्गाय उमाकांताय नमः। उमाकांताय नमः। दिगंबर रहने वाले शिव जी की भव्यता, सोना चांदी हीरा मोती शिव जी की भव्यता नहीं है। ब्रांडेड कपड़े शिव जी की भव्यता नहीं है। ब्रांडेड बूट शिव जी की भव्यता नहीं है। यहां कहा दिगंबरा भव्य है। भव्यता क्यों भाई? शिव जी की भव्यता उनका खुलापन है। शिव जी के पूरे चरित्र में देखो, शिव जी ने किसी के साथ कभी कपट नहीं किया और किसी के सामने कभी शिव जी ने दिखावा नहीं किया, दंभ नहीं किया। और तप रूपी उनके पास भव्यता है, दिव्यता है। इस भगवान शिव जी उमापति मैं प्रणाम करता हूं। आपके पास तप, वही आपकी दिव्यता है, और हमारा पुण्य वही हमारी दिव्यता है, हमारी साधना वही हमारी दिव्यता है। एक बात कहूं, ब्रांडेड वस्त्र आपकी पहचान नहीं है, इनमें आपका प्रभाव नहीं है। आपका तप, आपकी साधना, आपका पुण्य, आपका जीवन, आपकी जीवन शैली प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, जहां जाते हैं वहां कोई नई छाप छोड़कर आते हैं। यही जीवन है। हम महादेव के पास से क्या सीखेंगे? गांजा धतूरा पीना सीखेंगे है? और एक बात याद रखना, जो मादक द्रव्य का सेवन करता है, पचे तंबाकू, गुड़का, बीड़ी, कुछ भी होका पोका कुछ भी हो, जो मादक द्रव्य का सेवन करता है और कहता है मैं महादेव का भक्त हूं, तो महादेव ने कहा कि मादक द्रव्य का सेवन करते हो मेरा भक्त नहीं, मेरा अपराधी है। शिव जी की दुनिया सबसे जुदी, सबसे अलग है, सबसे निराली है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों, आज हम इस कथा में सुनेंगे, जो भी व्यक्ति 3 बार महादेव 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 नाम लेता है, तो कहते हैं जैसे एक बछड़ा अपनी गाय के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार महादेव भी अपने भक्तों के पीछे दौड़ते हैं। कहते हैं कि जो महादेव की भक्ति करता है उसको किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता है। भक्तों, अगर आप महादेव का नाम जप करते हैं तो इससे बड़ा पुण्य और कोई हो ही नहीं सकता। आप पूजा करें ना करें, सिर्फ नाम बस में इतनी शक्ति होती है कि आपके हर संकट यूं ही कट जाएंगे। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, और हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्म से जुड़े रहिए। मिलते हैं एक अगली नई कथा के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।